नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एक वो भी समय था आज से 1.5 या 2 महीने पहले, जब मैं कभी ये कहता था कि भर्ती आने वाली है, एग्ज़ाम भी होगा, 2026 तक सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तब अधिकतर लोग, मतलब ये मैं बताऊं कि जैसे अगर 10 कमेंट आ रहे हैं तो 10 में से 5-6 कमेंट्स ऐसे होते थे जो थोड़े से निराशा वाले भाव वाले होते थे। 4-5 अभ्यर्थी ही बमुश्किल ऐसे होते थे जो थोड़े से सकारात्मक थे। लेकिन जब मैं कहता था कि भर्ती जल्द ही आ जाएगी, या यूँ कहें कि 1-1.5 साल में आ जाएगी, तो कुछ लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब पिछले 15-20 दिन से आपने देखा भर्ती आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अब आज अभी से कुछ ही मिनट पहले इसकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी गई। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट यानी कि परीक्षा तिथियां न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की, बल्कि फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की रेट की तो ऑलरेडी फरवरी में प्रस्तावित है ही। तो शिक्षक भर्तियों के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हालांकि कठिन समय अवश्य है, क्योंकि पद इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। लेकिन ये ऐसे देखें तो परिश्रमी अभ्यर्थी के लिए आसान भी है, क्योंकि टाइम सारा दे दिया गया है कि कब एग्ज़ाम होंगे कब नहीं होंगे। आज इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम के लिए आपको 11 से 11.5 महीने जो मिल रहे हैं, क्या इसमें संभव है? क्या ये जो कम पदों पे भर्ती है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं इसमें वीडियो में उसका उत्तर देने वाला हूँ। क्या ये 500 पद पे जो भर्ती है, 550, ये लास्ट है क्या? इसके बाद और कोई भर्ती नहीं आएगी क्या? इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। उससे पहले देखिए, एग्ज़ाम डेट के संबंध में लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन कंपटीशन एग्ज़ाम 2024, तो उसके लिए 23/6 से 6/7 यानी कि 23 जून से 6 जुलाई तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। फिर देखिए, हम इस टीचर के जो कहते हैं ना कि एक तरीके का शिक्षण संकाय जो है, इसके संबंध में अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड के हालांकि इस बार इतने ज़्यादा पद नहीं है, 60-70 पोस्ट ही है सामाजिक विज्ञान में, और उस पर आवेदन भी लाखों में आने वाले हैं। तो थोड़ा सा कठिन है। उसमें 7/9 से 12/9 तक, यानी कि 7 सितंबर से 12 सितंबर तक उसका एग्ज़ाम होगा। तो 8 महीने आप इसमें भी मान के चल सकते हैं। और फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की बात करें, जिसके संबंध में जल्दी वीडियो बनाने वाला था, और सच कहूँ तो मैं जनवरी तक का टाइम आपको मैं कहने वाला था कि आपको 1 साल मिलेगा। थोड़ा सा आरपीएससी ने उससे 15-20 दिन या 1 महीना पहले कर दिया है। तो कुछ एक कमेंट भी मैंने रिप्लाई किए थे, जिसमें ये कहा था कि मतलब 2025 के एंड में या 26 के स्टार्टिंग में होगा, तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल मिल सकता है, 10 से 12 महीने मिल सकते हैं। और ऑलमोस्ट 15-20 दिन अपना अनुमान गलत हुआ है, बाकी लगभग वही चीज़ें हो गई कि 1 दिसंबर से 12 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर, और 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आरपीएससी ने घोषित कर दी है। अब इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है, मतलब किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, जीके वाला जो पेपर है, थर्ड पेपर कॉलेज लेक्चरर में, वो कब होगा, और सब्जेक्ट वाले जो पर डे 2 पेपर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, इनके तो अभ्यर्थी भी काफ़ी रहते हैं हिंदी वगैरह के, तो वो सब कम हो गए। उसके बारे में भी जो जानकारी है वो अभी आने में थोड़ा समय है। लेकिन अब यहाँ से अगर सीधे तौर पर देखें, ये सर्दियों की छुट्टियां हैं, हर कोई एंजॉय कर रहा है। जो कहीं किसी सरकारी नौकरी में है वो भी नहीं है, उसमें हालांकि थोड़ी सी समस्या है, तो वो भी थोड़ा सा समय दे रहे होंगे अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को। तो आप 1 जनवरी से मान के चलिए, 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक का जो समय है वो 11 महीनों का समय होता है, और 11 महीने बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मेरे को कई बार ऐसे प्रश्न आए कि सर कितना टाइम इनफ होगा। देखिए, तैयारी करने वाले 6 महीने में कर लेते हैं, नहीं कर पाने वाले 1.5 साल में भी नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग चीज़ रहती है। जिनकी पहले से स्कूल लेक्चरर की अच्छी तैयारी है, स्कूल लेक्चरर में अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी है, और फिर वो मैनेज कर पाते हैं स्कूल के टाइम को, या स्कूल की जो जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली, उसको अगर अच्छे से मैनेज करते हैं, तो सीधे तौर पर ये मान के चलिए कि उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। जिन्होंने नेट जेआरएफ निकाला है उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर वो तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं और इस चीज़ का गुरूर नहीं कर लेते कि मैं जेआरएफ हूँ और मोर देन मंथ्स हूँ, तो डेफिनेटली उनके लिए आसान होगा। लेकिन ऐसा कोई अभ्यर्थी जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक की यात्रा आप तय करना चाहता है कि नहीं सर, मेरे को बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है, केवल मेरा एमए प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर में अध्ययनरत हूँ, और क्या अब मेरा कोई चांस है क्या, तो डेफिनेटली आपका चांस है। और पॉलिटिकल साइंस के संबंध में, इस संबंध में मैं 1-2 वीडियोज़ और भी लाऊंगा, जिसमें आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि कौन
कौन सी बुक्स आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ सकते हैं जिसमें से अच्छे खासे प्रश्न आ सकते हैं, या फिर इसकी तैयारी आप कैसे करें कि आपको न केवल इसमें सफलता मिले बल्कि अगर आपके पास बीएड है तो आप फर्स्ट ग्रेड में भी सफल हों। सिलेबस को कैसे आप मैनेज करें और कौन कौन से और ऐसे एग्ज़ाम हैं जो दें जिससे आपकी इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो पाए, इस संबंध में हम लोग विस्तार पूर्वक शीघ्र ही बात करेंगे। अभी थोड़ा सा काम हूँ इसीलिए इतना रेगुलरली आपके कमेंट्स के आंसर्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा बाहर आता हूँ फिर ये वीडियो अपलोड करता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, 2-4 दिन में ही मैं आपके सारे कमेंट्स रिप्लाई करना आरंभ कर लूँगा। तो बिल्कुल उसमें आप निश्चिंत रहिएगा कि ऐसे नहीं सर कहते हैं 100% रिप्लाई करता हूँ और अब तो नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जल्द ही वापस हम 100% के आंकड़े पे आएंगे। तो देखिए यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया, क्या ये एक अंतिम भर्ती है, इसके अलावा कभी कोई भर्ती नहीं आएगी क्या? क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि कॉलेज लेक्चरशिप में जो 2000-2000 पदों पे अपनी भर्ती चल रही 2023 जून वाली, उसके बाद 500 पोस्ट खाली रहेंगी। और हालांकि वैसे तो 2000 पोस्ट खाली है लेकिन 1500-1600 पोस्ट पे विद्या संबल योजना के अपने जो व्याख्याता हैं वो कार्यरत हैं, उनका अलग सोसाइटी के माध्यम से शायद अलग एक कोई भर्ती और करवाई जा सकती है 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो कि अशोक गहलोत जी की सरकार में एक ऐसा पूरा प्रपत्र लाए थे, वो उसके अकॉर्डिंग शायद करवा दें सोसाइटी के बेस पे या संविदा के बेस पे, जिसको सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर कहते हैं या असिस्टेंट लेक्चरर कहते हैं, इस टाइप की करवाते तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा 500 पोस्ट रिक्त और लगभग वही 500 से 550 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रखी है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में एक तो ये विश्वास जगह कि जो सर ने आंकड़े बताए वो सही थे, हालांकि मेरा कुछ नहीं था, ये सारा आयुक्तालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैं कोई अलग से अपने कोई विभाग से लेकर नहीं आया हूँ जानकारियाँ और आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ा रिसर्च और थोड़ा मेहनत करने की इसमें आवश्यकता होती है, बाकी आपको भी मिल जाएंगी। तो यहाँ ये प्रश्न है क्या ये लास्ट है क्या? देखिए लास्ट कुछ भी नहीं है। हाँ ये अवश्य आप कह सकते हो क्योंकि आपने पिछले 2-4 महीने में ये चीज़ एक देखी होगी और नोटिस की होगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार में जो भर्तियां चली थी 6-7 हज़ार पोस्ट पे आपकी फर्स्ट ग्रेड थी, 10-11 हज़ार पोस्ट पे आपकी सेकंड ग्रेड थी, कॉलेज लेक्चरर 2000 पोस्ट पे थी। और ऑपोजिट करके आप इनका देखोगे अगर तो 2000 ही पोस्ट है अगर मैं गलत नहीं हूँ स्कूल लेक्चरर में, और 650 पोस्ट हैं अपने कॉलेज लेक्चरर में, और 70 पोस्ट में सामाजिक की अगर बात करूँ, हालांकि बाकी तो ठीक है गणित वगैरह में अच्छी पोस्ट है, सामाजिक की बात करूँ तो 70 ही पोस्ट हैं, जहाँ कहीं तो 500 प्लस होती थी, अब 70 ही पोस्ट है सेकंड ग्रेड में। अब आप इससे एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति चल रही है। भर्तियां अवश्य आई हैं लेकिन और पद भी बहुत सारे खाली हैं, लेकिन इस समय उस पदों को निकालने में कंजूसी हो रही है। अब यहाँ पहला प्रश्न ये है कि सर ये लास्ट है क्या? तो देखिए लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज लेक्चरर की अगर मैं बात करूं तो 500 पोस्ट ये वही हैं जो रेगुलर वाली रिक्त रह रही थी 2,2500 की भर्ती के बाद में, तो उस पर ये भर्ती आ गई है। इसके बाद एक बार की तो आप ऐसा मान के चलो कि 90% जो पोस्ट हैं टोटल कॉलेज लेक्चरर की वो फुल हो जाएंगी, लेकिन समय के साथ पर ईयर 100 से 150 कई बार 250 रिटायरमेंट होते हैं, जो कि 2 साल के बाद भी अगर जैसे भर्ती आती है, जैसे 23 की जो भर्ती है 24 के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम 25 के लास्ट में, तो इस हिसाब से 2 साल का गैप मिनिमम आप मान के चलो। अगर फास्ट से फास्ट काम किया जाए तो मतलब ये है कि 300 पद अगली भर्ती में देखने को मिल सकते हैं। ये पूर्वानुमान इस बेस पे है कि जो रिटायरमेंट के आंकड़े, अब इसमें वो पद और जुड़ेंगे जो नए पद सृजित किए जाएंगे। जैसे समय के साथ कई सारी जगह जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी तो है, और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी पोस्ट नहीं है और उसकी डिमांड है, तो डेफिनेटली उनके जो पोस्ट है वो सृजित होती हैं। तो आप 100-150 पोस्ट और भी मान लीजिए, तो आप ये मान के चलोगे इस सरकार का जो अंतिम कार्यवर्ष होगा, जैसे 2023 के दिसंबर में गठित हुई है, तो 24, 25, 26, 27 और 28 का जो दिसंबर होगा, या 2027 से 28 का जो एक वित्तीय वर्ष आप मान के चलें वो जब होगा, तो उसमें एक घोषणा ऐसी भी आपको देखने को मिल सकती है, शायद नई रिक्रूटमेंट भी देखने को मिले, जब 400 से 500 पोस्ट पे या 300 पोस्ट पे आप मान लीजिए एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। हाँ अब ये चीज़ आप याद रखना कि अब वो बड़ी भर्तियों का दौर फिलहाल नहीं है कॉलेज लेक्चरर की मैं अगर बात करूं, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा पोस्ट खाली नहीं है। हाँ ये बड़ी भर्तियों का दौर तब हो सकता है जब विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो सहायक आचार्य काम कर रहे हैं या जो व्याख्याता
रहता है, अपने साथी हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी पोस्ट को रेगुलर पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए और उस पर रिक्रूटमेंट निकाली जाए, तो फिर आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती जो अशोक गहलोत जी के द्वारा निकाली गई थी, भजनलाल जी भी निकाल सकते हैं, ऐसे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि अब इस 500 से धीरे धीरे कम होंगी पोस्ट। मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। हालांकि सरकार है वो नए कॉलेज खोल ले और नई पोस्ट सृजित कर ले और 2000 नहीं 5000 कर ले, सरकार है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये मान के चलो अगली भर्ती 300 से 500 के बीच पोस्ट पे होगी। अगर संविदा वाले जो पोस्ट या यूँ कहें सोसाइटी वाली रासेस वाली जो पोस्ट है उसको अगर उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है 1000, 1500, 2000, 2500 भी आंकड़ा हो सकता है, एक बम्पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस भर्ती को आप एक अंतिम भर्ती मान के तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी देखो काफ़ी सारे मैंने कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स भी देखे थे कि सर ये मौका मिल गया है, अब देखो पहले इतने पे आई थी अब इतने पे, अब आगे और कम पे आएगी, तो इससे अच्छा है आगे वाले की सोच के रुक जाएं, उससे बढ़िया है कि अभी जो है उस पर बहुत अच्छे से फोकस्ड रह के इसको कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, आगे का आपको नहीं सोचना है, इसी का सोचना। और 11 महीने बहुत होते हैं, आपको बस एक ही कसम नए साल की खा लेनी है। नए साल का लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब एक प्रण लेते हैं कुछ करने का कि हाँ मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। उस दिन आप बस यही प्रतिज्ञा करना कि आप रोज़ के 8 घंटे इस कॉलेज लेक्चरर की भर्ती को दोगे, 8 घंटे पर डे, और आपको देने हैं 365 दिन तक। हालांकि दे सकते हैं, इतना तो समय नहीं बचेगा, आप 365 में से 3 माइनस कर लीजिए, आपको 335 दिन या 330 मान लो राउंड फिगर में, 330 दिन तक 8 घंटे पर डे के हिसाब से आपको देने हैं। और फिर आप इसका जो मैजिक देखेंगे, आप सोच नहीं सकते आपकी सफलता कब सुनिश्चित हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर सच में आपने ये कर दिया, जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान 8 में से 6 घंटे दे पाता है तो अगले दिन 10 घंटे दो, 7 घंटे दे पाए तो अगले दिन 9 घंटे दो। अगर आप 8 के 8 दे पाए हो, समय बच रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, ताकि अगले दिन कहीं जाना आना भी पड़ता है इंसान को, तो वो आप मैनेज कर पाओ। 8 घंटे का एवरेज पर डे आपको अगर निकाल सकते हो अगर आप, तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और न केवल इसमें सफलता मिलेगी, बल्कि जो मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के विषय की बात करूँ या हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे विषयों की बात करूँ जिनकी अच्छी खासी पोस्ट स्कूल लेक्चरर में भी, हालांकि हिस्ट्री की थोड़ी सी कम है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सिलेबस 70 to 80% सिमिलर है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करके चलेंगे, यकीन मानिए मोर देन मंथ्स आप नेट JRF होंगे, और आप इससे भी पहले आप एक नौकरी और ले चुके होंगे, वो है स्कूल लेक्चरर की। तो डेफिनेटली अभी भी इसमें तैयारी की जा सकती है, और निराश नहीं होना, यहाँ से सकारात्मक रहना है। यहाँ दौड़ वही जीतेगा जो यहाँ से लगातार धीरे धीरे दौड़ना शुरू होगा। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। डेफिनेटली एक बहुत स्लो चलता था, एक बहुत फास्ट था, तो फास्ट वाला आगे जाके रुक गया, नींद लेने लग गया, और स्लो वाला धीरे धीरे निरंतरता से चलता चला गया। तो यहाँ ये शर्त नहीं है कि एक दिन में 15 घंटे कौन पढ़ता है, यहाँ शर्त ये है कि 11 महीने तक पर डे जो एवरेज है 8 से 10 घंटे का, वो कौन निकालता है। जो ये निकाल देगा 6000 ग्रेड पे की जॉब राजस्थान में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई आपको दूसरी मिलेगी नहीं। तो इससे अच्छी, इससे बड़ी, पैसे के हिसाब से देखोगे, वैल्यू के हिसाब से देखोगे, जो वर्क प्रेशर रहता है उसकी कमी के हिसाब से देखोगे, इसके लेवल की जॉब दूसरी नहीं मिलेगी, मेरे से आप लिख के ले सकते हैं। और ऑल ओवर राजस्थान की ये रैंक 1 की जॉब है, तो इसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है। 11 महीने इसको दे दीजिए, फिर चाहे 200 पोस्ट आए, 300 आए, 50 आए, 100 आए, कुछ नहीं पता है, उस पर नहीं जाना है। फिलहाल आपको ये 11 महीने इतने देने हैं। ये 11 महीने अगर आप इसको दोगे तो आने वाले 11 नहीं 50 साल आपके जो है वो अच्छे हो जाएंगे। जितना जियोगे तब तक अच्छा हो जाएगा। शायद आने वाली आपकी 2-3 पीढ़ियाँ इस चीज़ को बहुत मेमोराइज़ करेंगी कि मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी ऐसे थे, ये चीज़ें रहेंगी। तो डेफिनेटली आप इसके लिए प्रयास करें। 11 महीने बहुत होते हैं, लक्ष्य अपना बना लीजिए। ठीक है, 2-4 दिन अभी छुट्टियां हैं, एंजॉय कर लीजिए। 1 जनवरी से सोच के चलिए कि बस रोज़ के 8 से 10 घंटे, 8 घंटे स्टडी, 2 घंटे रिवीजन, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कोई जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो उसके साथ 6+2 का रूल रख सकते हैं, मतलब 6 घंटे स्टडी
और 2 घंटे रिवीजन ऐसे रख सकते हैं। 4+2 का भी रख सकते हैं अगर आपके मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन है, तो रूम वगैरह दूर है, तो ऐसी स्थिति में 4+6 रूम पास है, 6+2। और फिर तो बस यही है, बेरोज़गार हैं और थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बस 8+2 का आप रूल लेके चलें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना आपको। इतना कर लोगे स्कूल लेक्चरर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। थोड़ा जो अलग सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का उसको अलग से धीरे धीरे समय के साथ तैयार कर लेना। जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचो, तो जैसे सपोज़ करो कि अप्रैल का महीना आ गया तो 1 डेढ़ 2 महीना बचेगा स्कूल लेक्चरर को, तो उस पर थोड़े फोकस्ड हो जाओ। और जैसे उससे निकल आओ, पूरा जो 8-10 घंटे का टाइम है वो कॉलेज लेक्चरर को दे दो। इस प्रकार से अगर आप मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। और शीघ्र ही में अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, चल क्या रहे हैं, अभी तो जनवरी में होंगे पॉलिटिकल साइंस के, उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। फिर बुक्स पे भी जो है मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम रूप से इस एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर करोगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें सफलता की प्राप्ति जो है वो करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।